हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं ऑल न्यू किया सेल्टॉस। जनरेशन चेंज कर दिया है, एक्सटीरियर चेंज कर दिया है, इंटीरियर चेंज कर दिया है, व्हील बेस चेंज कर दिया है। भाई जो दिक्कत रहती थी लोगों को इसके रियर सस्पेंशन को लेकर, वो चेंज कर दिया है। ओवरऑल डायमेंशन चेंज कर दिया, मतलब लंबाई चौड़ाई सब कुछ बढ़ा दिए हैं। और लोगों की सोच भी चेंज कर दी है कि भाई क्रेटा के अलावा एक और चीज़ ऐसी है मार्केट में जो आपको रिलायबिलिटी तो देगी, साथ में वो टोरा भी देने वाली है। कंपनी बैडएस बोल रही है, और जब इसको सामने से आप देखोगे आपको वाकई में फील होगा बहुत बड़ी लग रही है। जैसे मैंने टीजर देखा था इसका, जब कंपनी ने कहा था कि हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उस समय अंदर से आवाज आई थी वाओ वाली, है ना, लेकिन सिर्फ वाओ तक थी। जब इसको सामने से देखा तो भाई लग रहा है कि हाँ यार कुछ मेहनत है। ये 6 सालों की मेहनत है कंपनी की, जो हमारे सामने खड़ी हुई है। और सामने से जब देख रहे हैं इसे, बड़ी ग्रिल बहुत डोमिनेट कर रही है। और मेहनत को अगर मैं और आगे बढ़ाऊँ इनकी, तो भाई अकेले सेल्टॉस प्रोडक्ट में इन्होंने GT लाइन निकाला है, X लाइन निकाला है, टेक लाइन निकाला है, जो पहले भी आते थे, लेकिन उनमें चेंजेस ऐसे ऐसे करे साथ के साथ ऐसा लग रहा है 3 प्रोडक्ट चला रहे हैं ये। भाई इसमें लैंप देख रहे हो, इसमें अलग लैंप है और उसमें अलग लैंप है जो अपनी टेक लाइन आएगी। उसके साथ जो बम्पर का डिज़ाइन है, फॉग लैंप, वो भी डिफरेंट है, एलॉय व्हील डिफरेंट है, इंटीरियर थीम डिफरेंट है। जैसा आपका फ्लेवर है, जैसा आपका मूड है, जैसा आपका ओरिएंटेशन है, आप उस हिसाब से गाड़ी चूज़ कर सकते हो। कोई और कंपनी इतने बवाल नहीं पालती, लेकिन भाई किया है, कहते हैं मेहनत लंबी करेंगे उसके साथ साथ चीज़ भी सामने देंगे। सामने अपने ये है इसका GT लाइन वेरिएंट। सबसे अच्छी चीज़ जो मैं पर्सनली मानता हूँ, मुझे लगती है कि बिल्कुल एज टू एज आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर बिल्कुल बाहर बाहर आपको ये DRL और इंडिकेटर जो जलते हुए दिख रहे हैं, ये है। और भाई यही आपको चौड़ाई फील करवाता है। अब मैं चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, तो हो कितनी गई है भाई, विड्थ हो चुकी है इसकी 1830 mm, 1830 mm, पहले से 30 mm ज़्यादा चौड़ी है। और ये जो लुक है ना, DRL एंड्स पे दे रखी है, इंडिकेटर जो ब्लिंक कर रहे हैं, ये और ज़्यादा वाइड फील करवाता है रोड पे। उसके साथ साथ आ जाओगे हेडलैम्प पे, तो भाई हेडलैम्प ये हैं, देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। ये ऊपर जो स्ट्रिप जैसी दिख रही है, ये ट्यूब जैसी दिख रही है ना, यही है अपनी थ्रो मारने वाली, कहीं और बल्ब नहीं है, यही LED है। और शाम को प्रेजेंटेशन हुई थी रात के टाइम पे, उस समय जल रहे थे, अच्छी खासी रोशनी आ रही थी। बाकी ये हो गए अपने यहाँ पर वर्टिकल, ये भी देखने में मस्त लग रहे हैं। उसके अलावा नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर अपना फॉग लैंप है LED वाला, और यहीं पर ही यही इसी यूनिट के अंदर है अपना कॉर्नरिंग लैंप। बाकी ये है ओवरऑल लुक। 1 2 3 तीन इधर, टोटल 6 सेंसर है। फ्रंट पार्किंग सेंसर, यहाँ पर रडार मिल रहा है, वहाँ पर अडास का जो अपना कैमरा है वो मिल रहा है। और भाई पूरी की पूरी यहाँ पर ये देख रहे हो, ये डिजाइनिंग, ये आपको डार्क ग्लॉस जो होता है वो मिल रहा है। उसके साथ साथ पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक तो ग्रिल है ही। यहाँ पर हो गया फ्रंट का कैमरा, और सिर्फ एक नहीं है भाई, इस तरह के चारों में, मतलब चारों दिशाओं में 4 कैमरे दिए हुए हैं 360 डिग्री के लिए। ओवरऑल ग्लॉस का बहुत ज़बरदस्त, मैं जो प्रीमियमनेस कह रहा हूँ, ग्लॉस का बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है। कहीं ना कहीं ग्लॉसी ब्लैक देखने में नई गाड़ी पर और चमकाए रहो तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे डिमेरिट भी हो जाते हैं जो बाहर नहीं देने चाहिए, अभी वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये है सामने से लुक, किया की बैजिंग यहाँ पर दिख जाती है, और ये है मस्कुलर सी अपनी नई सेल्टॉस। आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे, इधर से नहीं इधर से आते हैं, पूरा रोशनी में मस्त ज़बरदस्त। ये देखो, अब मुझे थोड़ा सा इससे दूर जाके शूट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये लंबी हो चुकी है, लंबाई बढ़ चुकी है। कितनी, ये आ चुकी है 4.5 मीटर के दायरे में। आप समझ रहे हो, ये कहाँ 4300 mm का सेगमेंट माना जाता था, 4.3 मीटर का मिड साइज SUV का। लेकिन भाई ये पहले आती थी 43 मीटर की, उसके बाद ये हुई फिर 4365 mm की, और अब हो चुकी है ये ऑलमोस्ट अपना लेवल है 4.5 मीटर की। बात कर लो अब व्हील बेस कर लें, चलो व्हील बेस ही बता देता हूँ। व्हील बेस पहले से हो चुका है और ज़्यादा, लगभग 80 mm, 2690 mm का हो चुका है ये। पहले होता 2610 का। अब आपको फ़ायदा क्या है, आपको मिल रही है अंदर स्पेस, वो भी दिखाऊंगा। उसके साथ ग्राउंड क्लियरेंस, सब कुछ बढ़ा है तो ग्राउंड क्लियरेंस के पीछे रहे भाई। 190 mm होता था, अब वो हो चुका है 200 mm का, 10 mm वो भी बढ़ गया है। बाकी साइड प्रोफाइल पर अगर आप चीज़ें देखो तो आपको, जो मैं कह रहा था ना, ज़्यादा ग्लॉस देना भी सही नहीं है, तो ये चीज़ है, ये देखो, ये जो व्हील आर्चेज हैं, उसके साथ साथ ये रब स्ट्रिप है। बेसिकली ये रबिंग के पार्ट्स बनाए जाते हैं, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग कैरेक्टर देते हैं, है ना, SUV लुक देते हैं। उसके साथ साथ प्रैक्टिकलिटी होती है, कहीं भी ट्रैफिक वगैरह में अगर रगड़ जाए तो भाई इजीली, मतलब स्क्रैचेस तो लगते ही नहीं है इस पर। और अगर ज़्यादा रगड़ गया, ज़्यादा बड़ा स्क्रैच है, तो सीधा सीधा चेंज कर दो, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं होता। लेकिन जब ये ग्लॉसी ब्लैक हो जाता है तो भाई ये स्क्रैच प्रोन हो जाता है। अब आप कहोगे भाई बाहर गाड़ी पर भी तो लगते हैं, तो ये मेटल पार्ट है, मेटल पार्ट पे ईजीली अपना जो है रबिंग वबिंग होके और सही हो जाता है,
मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े से इशू हो जाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें अपने प्रीमियमनेस की तो वहाँ पर तो भाई पूरे नंबर ले जाती है। ये साइड से देख रहे हो चमक जो आ रही है इसी वजह से आ रही है पूरी। अब लोगों को वो शिकायत नहीं है कि बार बार पॉलिश करवानी है, क्योंकि ये डल भी हो जाते हैं रफ वाले पार्ट। चलो आ जाते हैं यहाँ पर, तो भाई ये मिल रहा है आपको बड़ा बड़ा सा दिखता हुआ व्हील। कितने इंच है मुद्दा ही है, ये है 18 215 55 R18। अंदर ये ऐसा नहीं है करोल वाक से, भाई कंपनी ही दे रही है। अब जो चीज़ लोग कहते थे हमें करवानी है वो कंपनी करके दे रही है आपको। कैलिपर नियॉन कलर का प्लेटेड है। उसके साथ साथ अगर बात करें आगे पीछे मतलब चारों व्हील में चारों डिस्क ब्रेक आपको दी हुई हैं। डिज़ाइन तो हर बार चेंज होना ही है एलॉय का, तो वो भी कर दिया है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं मिरर पे, तो ये मिरर कुछ खास हैं। क्या है, सबसे पहले तो देखो अब ये डार्क कलर है तो आपको दिख नहीं रहा, ये डुअल टोन में ऊपर ये हिस्सा ग्लॉसी ब्लैक है सभी गाड़ियों में। बाकी जो नीचे का हिस्सा है ये यहाँ तक ये है बॉडी कलर्ड। आपको मैं दिखाऊं अंदाजा लेकर, ये देखो दिख रहा है, तो इस तरह से है। बाकी यहाँ पर आपको 360 कैमरा मिल रहा है, इंडिकेटर मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर मिल जाता है आपको ब्लाइंड स्पॉट इंडिकेटर, और साथ में एक और काम कर रहा है ये, हाँ मतलब फोल्डिंग तो हो ही रहा है। उसके साथ में जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाते हो भाई ये ऑटोमेटिकली नीचे हो जाता है ऐसे करके, और आपको दिखाता है पीछे का व्हील, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे ही आप फॉरवर्ड गियर लगाओगे स्विच करोगे तो वहीं फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा। ये इसमें दिया, और आप ऑफ कर सकते हो उसे, ऐसा नहीं है ये फीचर दिया है इसमें, अच्छी चीज़ है। बाकी ए पिलर बी पिलर सब कुछ ब्लैक आउट है। इवन ग्लॉसीनेस की इंतहा ये हो गई है कि ऊपर अपनी जो रूफ रेल है वो भी ग्लॉसी ब्लैक दे रखी है। और भाई एक और चीज़ जो ऐड हुई है, आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं अपने फ्लश टाइप डोर हैंडल, और इसमें आपको उंगली डाल के नहीं निकालने, इस तरह से ओपन हो जाएंगे। जैसे ही लॉक होगी गाड़ी तो बंद भी हो जाएंगे। चलो भाई ये चीज़ अच्छी है। और एक और चीज़ ग्लॉसी दिखा देता हूँ, ये जो अपनी शोल्डर लाइन होती है यहाँ पर, ये देखो ये भी अपनी ग्लॉसी ब्लैक है। क्या बात है, चम पूरी बाहर से कर दी है गाड़ी। बाकी डायमेंशन वगैरह आपको बता ही दिए हैं। आ जाते हैं अब रियर पोर्शन पे, देखो जरा क्या मस्त लगती है भाई, मतलब प्रेजेंस दे रही है ये, देखो है ना। और एक्चुअल में जब चल रही है ना तो पीछे से बड़ी बड़ी ये जो टेल लैंप्स हैं ये रोड पर कुछ रौला दे रही हैं। अब आप देखो है मस्त। चलो अब आ जाते हैं इसके रियर पे। जीटी लाइन की बैजिंग आपको मिल गई क्योंकि जीटी लाइन है। उसके साथ साथ अगर आप बात करोगे पूरी की पूरी टेल लैंप असेंबली की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसी वजह से गाड़ी थोड़ी सी बल्कि फील होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्टेड है, हाँ बीच में थोड़ा सा पार्ट है जो नहीं है, बट ओवरऑल कनेक्टेड ही मान लिया जाता है इसको। बाकी 1 2 3, इसमें भी टोटल 3 इधर 3 इधर, मतलब टोटल 6 सेंसर हैं। रियर के लिए भी आपको दिया हुआ है इसमें सेंसर, मतलब रियर कोलिजन वाला सिस्टम भी है। जैसे पीछे से कोई गाड़ी क्रॉस ट्रैफिक होगा, जैसे आप बैक कर रहे हो तो एडास का इसका फीचर है, वो बीप बीप करके ब्रेक ले लेगा, रोक देगा गाड़ी को। वो चीज़ अच्छी है। कभी कभी होता है ना हमारा ध्यान नहीं होता बैक करते हुए, हम उतने एंगल्स को कवर नहीं कर पाते क्योंकि भाई ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा होते हैं रिवर्स करते हुए, तो वहाँ पर ये काम कर लेता है अपना। यहाँ पर भी सब कुछ ग्लॉसी ब्लैक ही ग्लॉसी ब्लैक दिख रहा है। अगर रिवर्स लैंप की बात करो तो ये अपने वाइट कलर के LED जलते हैं। उसके साथ साथ अगर कैमरा रिवर्स का तो वो यहाँ पर है अपना, और साथ में सेल्टॉस किया, बस यही बैजिंग है। और अगर स्टॉप लैंप की बात करें तो स्टॉप लैंप यही तेज़ी से जलते हैं। पैनिक ब्रेकिंग भी है इसमें, तो पैनिक ब्रेकिंग में जैसे ये जो पैनिक सिग्नल होता है ना वो यही तेज़ी से भाई एकदम ब्लिंग 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 ऐसे करता है, मस्त लगता है देखने में। बाकी अगर वाइपर ढूंढोगे, वाइपर कहाँ गया, तो वाइपर यहाँ पर छुपा दिया गया है। क्लीन लुक। अब बेस मॉडल और टॉप मॉडल वाले वाइपर से नहीं पहचान सकते, ठीक है, तो वाइपर यहाँ छुपा हुआ है जो कि इतने बड़े किसके स्पॉइलर के अंदर छुपा है। ऊपर अपना भाई स्टैंडर्ड दिया हुआ बड़ा सा इस तरह से हाईमा स्टॉप लैंप, और वहाँ पर है शार्फिन एंटीना। डिफॉगर की लाइंस आपको दिख ही रही है। किया कनेक्ट 2.0 भाई, कनेक्टेड फीचर्स इसमें आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। 2.0 लगा दिया है इसीलिए, बाकी वो भी देखेंगे। और उसके साथ साथ बाहर से कंप्लीट कर ही देते हैं। यहाँ पर आ गया अपना फ्यूल फिलर कैप, पेट्रोल है, और पेट्रोल में भी दो ऑप्शन हैं भाई। टर्बो पेट्रोल ले लो, उसके साथ NA पेट्रोल ले लो जो बहुत लोग लेते हैं, उसके साथ साथ डीजल। और डीजल हमारे, मैं अपने एरिया की बात करूँ, बहुत दीवाने हैं, तो भाई उन्हीं दीवानों के लिए मेरे साथ ये डीजल ही है। और मैं पर्सनली ऑटोमेटिक का दीवाना हूँ, तो भाई ये ऑटोमेटिक ही है। जो चीज़ चाहिए दिल से पसंद है वो मिल ही जाती है भाई, किस्मत ऐसी हो तो ये है अपने आगे नई वाली सेल्टॉस। अब क्या करें, अब इसका एक बार ज़रा इंटीरियर देखते हैं कि बाहर से तो दिखाई दिया क्या क्या चेंजेस हैं, अब अंदर का भी देख लें। लो जी,
वाह जी वाह, वाह जी वाह। भाई सीट खुद से पीछे आ गई है, वेलकम कर दिया है आपको कि साहब आप आइए, आपको एक्स्ट्रा लेग रूम मिल जाएगा। और अभी मैं दिखाता हूँ कितनी चीज़ें हैं इसमें। भाई बवाल काट के रख दिया है, इतने फीचर भर दिए हैं, कितनी देर की टेक्निकल स्पेक्स जो चेंजेस हैं उसके साथ साथ इन फीचर्स की प्रेजेंटेशन हुई है। भाई बहुत डेटा दिया है, इन डेप्थ हुई है। मुझे पर्सनली ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो कि इन डेप्थ हों, हवाबाजी ना हो, चीज़ों में क्या काम किया वो हो। आ जाओ भाई डोर ट्रिम पे। सबसे पहले तो इंटीरियर की थीम देख लो, आपको ग्रे ब्लैक और साथ में लाइट ग्रेज बिल्कुल उसका कॉम्बिनेशन दिख रहा है। यहीं आप जाओगे दूसरी जो अपनी एक्स लाइन है उसमें आपको डार्क ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ठीक है, तो हर उसकी कैटेगरी की अलग आपको चॉइसेस दे रखी हैं। यहाँ की बात करोगे ये सॉफ्ट टच है और ये भी सॉफ्ट ही फील है भाई। अरे वाह, देखो ये आपको दबता हुआ दिख रहा है, ये सब कुछ सॉफ्ट ही दिया हुआ। ये लेदर रेट है, बाकी ये सॉफ्ट टच है। यहाँ पर आ जाओगे, चारों के चारों पावर विंडो हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन ड्राइवर वाली दे रखी है, उसके साथ ये बटन। ये कहीं ना कहीं नए कंट्रोल दे दिया है, सिरोस वाली फील आपको देने वाले हैं। इंटीरियर के पूरे जो कंपोनेंट्स है वो कहीं ना कहीं सिरोस की थीम पर ही हैं, जो जिस राह पे चले हैं सिरोस के थ्रू वही वाली चीज़ें इसमें आपको फील होंगी। एक न्यू जो फील है, वाइब है कोरियंस की, वो वाली। बाकी यहाँ पर हो गया मिरर एडजस्ट करने के लिए, साथ में मिरर को सेलेक्ट करने के लिए लीवर हो गया। साथ में यहाँ पर आपको चीज़ दिख रही है वो है भाई 1 और 2, ये है अपना किस लिए मेमोरी फंक्शन। 2 तो यहाँ मेमोरी दी है, साथ में 3 प्रोफाइल, मतलब ओवरऑल आपको 6 आप सेटिंग इसमें कर सकते हो। और साथ में ये बटन मिल रहा है आपको वेंटिलेशन का। यहाँ पर सीट भाई ऐसे मजाक नहीं है, ये डिज़ाइन नहीं है भाई, हवा मारती है ये। और यहाँ का तो दे दिया यहाँ पर, और उधर का दे रखा है वो वाले डोर पे वहाँ पर। ठीक है, अब क्या करें, अब आपको दिखाते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आप देखो, आगे पीछे रिक्लाइन, साथ में लंबार सपोर्ट। ठीक है, और उसके साथ साथ भाई ये देखो अंडर थाई सपोर्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हो। वाह जी वाह। अब एयर बैग की बात कर लो, एयर बैग टोटल इसमें मिल रहा है आपको 6, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कर्टन और 2 हो गए फ्रंट इम्पैक्ट से बचाने के लिए। टोटल 6 एयर बैग हैं। बाकी उसके साथ सेफ्टी तो बहुत ज़बरदस्ती दे रखी है इसमें भाई, कितने ही सेफ्टी फीचर, मतलब 20+ सेफ्टी फीचर है जो स्टैंडर्ड का रखे हैं। वाह, इस पर भी आपको GT लाइन। और यहाँ सीट्स देख रहे हो आप, ये हेडरेस्ट मेरे को पहली बार कोई गाड़ी ऐसी लगी है जिसमें मुझे बैठने के बाद यहाँ पर नेक पिलो की ज़रूरत फील नहीं हो रही। नहीं तो मुझे चाहिए मेरी आप गाड़ियों में देखोगे सब गाड़ियों में लगा होता है वो मेमोरी फोम वाला, लेकिन इसका जो हेडरेस्ट की पोजीशन है वो भाई बिल्कुल सही जगह पर सेट बैठ रही है मेरी हाइट के हिसाब से मेरे को। चलो अब क्या करें, अब आ जाते हैं यहाँ पर। अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ज़रा ऊपर रखते हैं और इसको बोतल को भी ज़रा ऊपर रखते हैं। हाँ, अब एक बार इसको बंद करते हैं और दिखाते हैं। यहाँ ये भी तो देख लो यार, ये आपको पूरी एम्बिएंट लाइटिंग दे रखी है, 64 कलर्स हैं, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो ये। हाँ, डोर कर लिया बंद, और इधर का ग्लास भी बंद करें उससे पहले चलो एक बार सिंगल दबाते हैं। ये हो गया एसेसरी मोड, और अरे वाह ये हो गया। लो जी, टाइम ही ऐसा आ चुका है भाई, अपग्रेड करना ही पड़ता है। अब किया वालों को देख लो ना, सेल्टॉस अच्छी खासी बिक रही थी फिर भी अपग्रेड करना पड़ा। आज के ज़माने के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे आपको आपके कार में परफ्यूम को अपग्रेड करना है, वो पिछले ज़माने का परफ्यूम छोड़ दो भाई, आज का ज़माना है इन्वॉल्व का। इन्वॉल्व ने धूम मचा रखी है, आप जहाँ देखोगे आपको कार परफ्यूम में नंबर 1 इन्वॉल्व ही दिखेगा, क्योंकि इन्वॉल्व ने लोगों की ज़रूरत का पहचान है, इसीलिए तो लोगों ने इतना प्यार दिया है इसे। अब अपने पास है इस समय इन्वॉल्व का एलिमेंट्स प्रो का। भाई एलिमेंट्स प्रो जो सीरीज़ है वो बिल्कुल इसी तरह की प्रो गाड़ियों के लिए और प्रो लोगों के लिए है। उसमें भी है मीटियोर शार स्टाइलिश सा बॉक्स है, बॉक्स के अंदर है ये बॉटल, बॉक्स के अंदर आपको मिलता है इस तरह से टैग। अब एक टैग नहीं है, टैग मिलते हैं 2 प्रो सीरीज में। और भाई बस कुछ नहीं करना, आपको इस बॉटल से ऐसे करके स्प्रे कर देना है, ये 2 बार स्प्रे करना है, दैट्स इट। अब बाकी काम जो है ये इसके एसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है ना वो करेगा, और इन एसेंशियल ऑयल्स की वजह से ही ये 2 स्प्रे भाई पूरा दिन चल जाते हैं। और जब कुछ दिन आपको यूज़ करते हुए जाता है फिर तो भाई आपको डेली स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से 3 से 4 महीने ये अकेली बॉटल चलती है। ये जो प्रो वाला एहसास है ना भाई, आप भी ले सकते हो, कहीं नहीं जाना आपको, सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक चेकआउट करना है, क्लिक करना है, और वहाँ पर संस्कारी भाई का आपका जो स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन कोड है ना वो भी अप्लाई कर लो, 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जाके चेकआउट करो। और भी ऑप्शंस है, लेकिन अगर प्रो सीरीज में जा रहे हो तो मीटियोर शार काफ़ी ज़्यादा उम्दा खुशबू है, आपको खुद लगेगा कि ये उनमें से नहीं है कि बहुत से लोगों को पसंद आती है, एलर्जी होती है, ये सबको पसंद आने वाली खुशबू में से एक है। जाके चेकआउट करो इन्वॉल्व एलिमेंट्स प्रो का मीटियोर शार कार परफ्यूम। देख रहे हो एंड्रॉइड ऑटो कितनी जल्दी कनेक्ट हुआ है, अरे वाह
अच्छा ठीक है भाई, क्या जल्दी सटाक से टिकटॉक को कर लिया बात। अब क्या करें, एक बार गाड़ी स्टार्ट ही कर लेते हैं। ब्रेक पैडल दबाया और ये वाह, अरे कॉल मी बेबी। ठीक है, तो भाई ये है डीजल की आवाज़। जो स्टार्ट होते हुए आपने सुना वो डीजल है, इस समय आइडलिंग डीजल है। अब आप कहोगे आवाज़ बहुत कम आ रही है, तो बिल्कुल पहले जो 45 डेसिबल की आवाज़ आती थी डीजल इंजन की, इसकी वो 43 डेसिबल, मतलब एनवीएच लेवल्स को ऐसा कंट्रोल कर लिया है इन लोगों ने। वाह। अब आ जाओ यहाँ पर, स्टीयरिंग व्हील आपको नया सा दिख रहा है। ये जो बीच का पोर्शन है हाईलाइट हो रहा है लाइट कलर में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो अंगूठा लगेगा या ऐसे पाम लगेगी ना, हॉर्न यही है, वही पोम्पो वाला टू टोन में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो हो सकता है, मैला हो सकता है। बाकी हार्ड है, हाँ हार्ड है, तो सफाई करने से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रहेगा ये। बाकी उसके अलावा सॉफ्ट टच पूरा का पूरा लेदर रैप्ड, कंट्रोल से अरे वाह जी वाह, ये देख रहे हो यहाँ पर भी कंट्रोल बिठा दिए। अभी देखो यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर वॉल्यूम वाले हैं, उसके साथ वॉइस कमांड, वॉल्यूम मोड चेंज करने के, टेलीफोनिक है। बाकी ये देखो वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का, ठीक है, सिस्टम ये दे रखा है। बाकी सीख के लिए ये दे रखा है, सीख बार। आ जाओ यहाँ पर, ये दे रखे है आपको क्लस्टर के लिए। सबसे पहले तो देखो ऊपर नीचे करने का दिया हुआ है, मतलब क्लस्टर में शफल करने का। बाकी ये हो गया यहाँ पर, और उसके साथ साथ ये एडास के लिए कंट्रोल दिए हुए हैं। बाकी उसके अलावा ये हो गया क्रूज़ के लिए। साथ में पैडल शिफ्टर भी मिल रहा है आपको डीजल में ही। वाह जी वाह। डीजल ऑटोमेटिक की बात कर लेना भाई, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक दिया हुआ टॉर्क कन्वर्टर, वही हमेशा चलता आ रहा है और अच्छा खासा काम करता है, किसी को शिकायत नहीं होती इसमें। ठीक, तो ये हो गया। आ जाओ यहाँ पर स्टॉक्स पे, प्रीमियमनेस की इंतहा हर जगह आपको दिखेगी। हेडलैम्प तो ऑटोमेटिक है ही, साथ में बीम भी, हाई बीम भी अपनी ऑटोमेटिक है, बिल्कुल सामने गाड़ी आती है ऑटोमेटिक डाउन। बाकी उसके अलावा यहाँ की बात कर लोगे तो भाई वाइपर जो है अपने वो ऑटोमेटिक नहीं है, इसका साथ कोरियंस ने काफ़ी पहले छोड़ दिया था ड्यू टू सम सेफ्टी रीजंस। ठीक, ये हो गया। बाकी एडजस्टमेंट अपने मैनुअल ही है, ठीक है। और अरे हाँ, अरे मैंने कहा भाई टेलीस्कोपिक नहीं है, फंसा हुआ था। ठीक है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। आ जाओगे यहाँ पर तो आपको 30 इंच की 30 इंच की टोटल स्क्रीन मिल रही है। अब आप कहोगे भाई गुणा भाग तो बता दो, तो बिल्कुल 12.3 और साथ में यहाँ पर आ जाता है अपना कितना बचा, 12 12 24 24.6 के बाद आगे बाकी 5 इंच का यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये दिया हुआ है पूरा, और ये भी टच है, खाली दिख नहीं रहा है, ये भी टच है। ये आपको डिस्प्ले मिल रहा है किसके लिए, एसी के लिए। सारे एसी की इन्फॉर्मेशन यहीं पर ही आ रही है। चलो पहले एसी की बात कर लो, ये दिखा दिया तो भाई सबसे पहले कहाँ से था, हाँ यहीं से है। ठीक है, यहाँ पर सिंस लास्ट रीसेट ये आपको मिल रहा है। और ये जो 11.5 दिख रहा है ना, अभी इसमें मत जाना, मैं माइलेज टेस्ट करूंगा डेडिकेटेड इसमें, क्योंकि बहुत ही देर से खड़ी है गाड़ी, गाड़ी को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पूरी तरह से अपने अंदर समा रहे हैं, तभी तो आपको बता रहे हैं, इसीलिए ये दिखा रहा है। बाकी उसके अलावा सिंस रिफ्यूलिंग 3 ट्रिप मिल रही हैं आपको, देखो टोटल ये हो गया करंट ट्रिप जो ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाती है हर बार गाड़ी चलाने पर, स्टार्ट करने पर। उसके अलावा ये है सिंस रिफ्यूलिंग वाला, जैसे ही फ्यूल कैप खुलता है रिसेट हो जाती है। उसके अलावा ये लास्ट रिसेट जब आप करते हो मैनुअली। ठीक है, साथ में यूरिया लेवल, क्योंकि डीजल है, DEF होगा ही होगा, TPMS, और उसके साथ ये हो गई डिजिटल स्पीड। बाकी डिजिटल स्पीड की और दूसरी चीज़, हाँ यहाँ पर ये अपना मेन्यू है, मतलब डिस्प्ले है अपने किसके लिए, एडास के लिए। चलो यहाँ पर आपको डिजिटल फॉर्म में मिल रही है स्पीड, यहाँ पर अपना RPM देखें एक बार, ये ठीक। नीचे अपना मिल रहा है फ्यूल गेज, बिल्कुल जो तेल है वो लबालब है डीजल। यहाँ पर आ गया अपना टेम्परेचर इंजन का, पार्क मोड में डली हुई यहाँ टोटल ओडो हो गया, उसके साथ ये हो गया बाहर का टेम्परेचर, और ये है रेंज। यहाँ पर दिखा रहा है सिंबल किसका, पार्किंग ब्रेक का। अब ब्रेक मतलब हैंड ब्रेक जो होती है, हैंड ब्रेक कहाँ है, हैंड में तो है ही नहीं भाई, अब तो फिंगरों पे काम हो रहा है सीधा। ये देखो यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में पूरा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया हुआ है ये रहा बटन। बाकी ये बटन दिखाई दिया तो और भी बटन देख लो, ये देखो यहाँ पर है जो हेडलैम्प है उसके लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए मैनुअली। साथ में ये है हिल डिसेंट कंट्रोल जो कि स्टैंडर्ड है, सारे वेरिएंट में मिलेगा, बेस में भी। उसके साथ ये हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल, ये भी स्टैंडर्ड है। ये आपको सारी चीज़ें यहाँ दिखाई थी। बाकी ऊपर टेल लाइट्स हैं, ये जो निशान आपको दिख रहे हैं ये अपना फ्रंट कोलिजन वार्निंग और वो जो है वो डिसेबल हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ये दिख रहा है। आ जाओ यहाँ पर, यहाँ ये तो देख ही लिया आपने, ये भी टच है, आप यहीं से ही सीधा कर सकते हो। ये देखो फ्रेश एयर मोड, AC ऑफ, AC ऑन, ये बाकी डुअल जोन है, देख रहा डुअल जोन में है ये, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है, फिजिकल बटन्स होने चाहिए, बड़े बड़े बटन्स हैं। फिनिशिंग आपको साटन सिल्वर फिनिश की मिल जाती है, ये देखो है ना। यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, भाई ड्राइवर को चाहिए गर्मी और साइड वाले को चाहिए ठंडी, तो भाई इस हिसाब से आप कर सकते हो। दोनों आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहे हैं, अच्छी चीज़ है। यहाँ अगर जैसे ऐसे हाथ में अड़ गया वो डिस्प्ले तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी दिख जा रहा है। इंटीग्रेशन हर जगह किया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए।
ठीक। और बाकी यहाँ पर ये आपको ब्लोअर वगैरह मोड दिख जा रहा है। चलो यहाँ पर आ जाओ, ये भी 12.3 इंच का है, पूरा बढ़िया तरीके से आपको समझ ही आ रहा है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चलता है। अब केवल उसकी बात मत करो डिस्प्ले की, म्यूज़िक की बात होनी चाहिए। जब म्यूज़िक की बात होती है तो भाई बोस अपना आ जाता है, देखो। और भाई बोस धूम धूम है बिल्कुल तगड़ी तरीके से। 4 स्पीकर चारों डोर में, 2 ट्विटर, आपको 6 हो गए, एक यहाँ पर सेंटर स्पीकर, ठीक है, और एक रियर में सबवूफर। टोटल धमाका बोस की तरफ से आपको इसमें मिल जा रहा है। नीचे हज़ार्ड का लैंप हो गया, मतलब टिकटॉक। उसके साथ साथ यहाँ पर आ जाओगे तो वॉल्यूम यहाँ से भी कर सकते हो, वॉल्यूम यहाँ से भी कर सकते हो। आप कहाँ से कर सकते हो भाई, इतनी आपको दिए हुए हैं। और ये फिजिकल अच्छी चीज़ है। यहाँ पर वन टच में ही, जैसे आप देखो, आपको करना है सीधा होम आ गया। अब यहाँ पर आपको ऐसे कभी कभी होता है ना कि कहाँ गया होम, वो नहीं करना, सीधा इतना बड़ा बटन है, सीधा टप से वन टच में दबाया। आप अभी होम में हो, आपको मैप चाहिए, सीधा वन टच में ही दबाया, लो जी आ गया। क्या बात है, देखो ये चीज़ होनी चाहिए, ये प्रैक्टिकलिटी है। स्क्रीन्स के साथ कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता कि डिस्ट्रैक्शन होगा भाई, ये होता है मैन्युफैक्चरर। ये देखो वन टच में ही अपना सर्च, लो जी, है ना। और वॉल्यूम तो हो ही गई है, बाकी मीडिया, वन टच में ही मीडिया आ गया, लो क्या बात है। ये चीज़ें हैं। बाकी ये स्टार से आप फेवरेट्स को अपना डेजिग्नेटेड सेलेक्ट कर सकते हो, ये देखो, है ना, यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो इसको। बाकी ये सेटअप हो गया, ये अच्छा सेटअप तो आ ही रहा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और उसके अलावा ये नीचे टॉगल स्विचेस हो गए एसी के लिए। उसके नीचे आ जाओगे तो दो आपको डेडिकेटेड फास्ट चार्जिंग मिल रही है भाई। सैमसंग का अपना फ़ोन दिखा देता है, सुपर फास्ट चार्जिंग यही चाहिए। और बैकलिट है, अच्छी चीज़ है। बाकी ये हो गया, ये भी टाइप सी दिया हुआ है यूएसबी, इसमें कोई ड्राइव वगैरह लगाने के लिए। नीचे यहाँ पर बड़ा सा पैड है, चार्जिंग पैड, किस चीज़ का है, वायरलेस चार्जिंग का है। चलो उसके अलावा आ जाओ, यहाँ पर प्रीमियम लुकिंग अपना गियर नॉब है। 6 स्पीड आपको, मैं ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ, 6 स्पीड डीजल में मिल जाएगा टॉर्क कन्वर्टर। और बाकी ऑटोमेटिक की बात करें पेट्रोल में, जो कि वहाँ पर खड़ी हुई है, ये पेट्रोल है, इसमें आपको मिलता है 7 स्पीड DCT। चलो अब एक बार बात करें, यहाँ पर रिवर्स लग चुका है। और गाइडलाइन अपनी वाजिब एडेप्टिव मिल रही हैं, बहुत बढ़िया। उसके साथ 360 कैमरा भी आपको मिल रहा है। और क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब अपना ये पूरी ट्रेजेक्ट्री दिखा रहा है किधर को गाड़ी जाएगी, ठीक है। बाकी उसके अलावा हाँ ये हो गया, ये वाह जी वाह, कलर भले ही ग्रे है लेकिन इसमें वही दे रखा है, ठीक है। बाकी सेटअप आप अपना कर सकते हो यहाँ से, ओके रिपोर्ट। बाकी उसके नीचे न्यूट्रल मोड हो गया और उसके साथ साथ ड्राइव मोड में ये बहुत ईजीली, बहुत स्मूथली अपना आ जा रहा है यहाँ पर, जो मैनुअल मोड दिया हुआ है उसमें। बाकी यहाँ प्लस माइनस में काम करेंगे अपने पैडल शिफ्टर, लगाम पूरी दोनों हाथों का ऐसे पकड़ के भाई सूसा, ठीक। ये हो गई कहानी। उसके अलावा इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ऑटो नहीं, इंजन स्टार्ट स्टॉप, उसके साथ साथ ऑटो होल्ड, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर डिसेबल करने के लिए। और ये वन टच में ही भाई, बटन्स तो फिजिकल तमाम दे रखे हैं। क्या आप गाड़ी चला रहे हो, आपको लगा कि भाई मेरे को 360 चाहिए, एक बार ही दबाया 360 तुरंत आपके सामने सेवा में हाजिर है। बाकी देखो फ्रंट का कैमरा, रियर का कैमरा, 360 मतलब एक्सेल व्यू, सारी चीज़ आपको दी हुई हैं, ठीक। यहाँ पर कप होल्डर दिए हुए हैं जिसमें हमने डस्टबिन रख रखा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर भी कप होल्डर है। कहीं भी आपको ग्लॉस नहीं मिल रहा, आप नोटिस कर रहे हो, सिर्फ ये स्क्रीन पार्ट है, यही ग्लॉस दिख रहा है। और ये जो चीज़ होती है ये ऐसी है, मतलब एज नहीं होती, स्क्रैचेस नहीं लगेंगे, अपना ऐसा ही रहेगा पूरा। और कंप्लीट जो है भाई, ये हार्ड नहीं लग रहा है, हार्ड प्लास्टिक ही, लेकिन जो फील है ना इस पर ऐसा रबराइज्ड कोटिंग हो रखी है, तो वो है कहानी। और उसके अलावा यहाँ पर भी पूरी अपनी वो दिख रही है एम्बिएंट लाइटिंग। अंदर देखें तो आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स। और क्या देखें, बाकी सीट अभी आपको नाप के नहीं दिखाई ना, लो जी सीट की देख लो, नपाई बढ़िया है, कोई शिकायत नहीं। और क्या चीज़ बची, यहाँ देख लो, ये आपको ओह अरे मिरर नहीं मिल रहा है यहाँ भाई, केवल टिकट होल्डर है। मिरर होना चाहिए था, और मिरर भी विद लैंप होना चाहिए था, ठीक है। बाकी एक्सटेंडेड नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर देखें, यहाँ पर मिरर दिया हुआ है। इसको भी कहीं ना कहीं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर दिया जाएगा कि भाई आप ऐसे बैठे हो तो ग्लेयर लगे या कुछ लगे सामने, ड्राइवर पीछे देख सकता है। जो कहा जाता है कि ऐसे अगर खुलेगा ये तो ड्राइवर पीछे को देख सकता है, वो समझ ही रहो, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो ये अपना सनग्लास होल्डर है, प्रीमियम लुकिंग सी यूनिट है। यहाँ पर पूरी ब्लैक लैंप इस तरह से प्रोजेक्टर फॉर्म में है यहाँ पर।
और उसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको प्रोजेक्टर फॉर्म। अब बात करेंगे किस चीज़ की, ये बीच के बटन की, जादुई बटन की, जो कि दीवाना बनाए हुए है पूरी इंडस्ट्री को। ओहो तो भाई ये जो बटन है ना, इसी के पीछे दुनिया पागल है। कंपनियां मजबूर हैं बेस मॉडल में भी ये बटन देने के लिए, क्योंकि बटन के साथ आपको ये भी मिलता है भाई, आपको सनरूफ मिल रही है, ब्लाइंड हट चुका है, बाकी उसके अलावा वन टच में ही साएं से भाग चुकी है, बड़ी सी पैनारोमिक सनरूफ। वाह, ठीक है, इसी चीज़ के पैसे हैं मतलब भाई बहुत ज़रूरी हो रहा है आज के टाइम में। प्रैक्टिकलिटी की बहस मत करो, बहुत दूर तक जाएगी बहस कि प्रैक्टिकल कितनी है, लेकिन मेन चीज़ है चाहिए किसे, तो सबको चाहिए, ये रियलिटी है। बाकी आर्मरेस्ट बढ़िया, सॉफ्ट टच, अच्छा अंदर भी 12 वोल्ट का सॉकेट। वही आप कहो कि भाई सॉकेट होना चाहिए था, हमें कुछ एसेसरी लगानी है, लगा लो जी, लगा लो, है ना। तो ये है कहानी इसकी। हाँ, मैं देख रहा था, मैंने कहा यार कहीं भी कोई वो स्लॉट सा नहीं दे रखा है, वायर निकालने के लिए कुछ लगाएंगे, तो यही देखा है, ये देखो, हाँ यहाँ पर ना अंदर स्पेस बच रहा है, वायर वहाँ से निकल जाएगी। चलो भाई अब क्या करें, अब आपको दिखाते हैं पीछे। हाँ एक चीज़ ये, जो अपना वेंटिलेशन है वो यहाँ से मैं ऑन कर सकता हूँ, लेकिन इधर वाले पर्सन को अगर ऑन कर लिया और वो ऑन छोड़ गया है, तो भाई आप यहाँ पर जाके ऐसे करना पड़ेगा। हाइट बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी वजह से मोस्टली कंपनीज यहाँ पर देती हैं, इस जगह है ना, कॉमन स्पेस पे, सेंटर कंसोल पे। चलो अब क्या करें, अब ज़रा पीछे दिखाते हैं आपको। अब देख लो, जब से गाड़ी स्टार्ट है इसी तरह से ही जो माइलेज है वो डाउन हो जाती है। बाकी नीचे भी बॉटल होल्डर वगैरह स्पेस पे बढ़िया दे रखा है। अब आप बताओ, पता लग रहा है डीजल इंजन ऑन है? नहीं लग रहा। आओ पीछे। अब पीछे की जो कहानी है ना वो भी बताई गई है कि लेग रूम, शोल्डर, फ्रंट लेग रूम, रियर लेग रूम, शोल्डर रूम, सब कुछ बढ़ चुका है, हर चीज़ बढ़ी है और नंबर्स के साथ बताई गई है। आ जाओ यहाँ, आपको ब्लाइंड मिल जाता है, चलो जी। और उसके साथ साथ यहाँ पर भी सॉफ्ट टच वही पावर विंडो का बटन है, और साथ में ये हो गया स्पीकर। अब यहाँ पर आ जाओ, अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है। बाकी इसको भी आप रिक्लाइन एंगल को एडजस्ट कर सकते हो, ये देखो, ये है यहाँ पर हो गया। बाकी एक्सटेंड अगर करोगे ये वाह। अब एक बार इसको ज़रा ऊपर रख के, हाँ यहाँ बैठ के दिखाते हैं आपको, ये बात, ये बंद कर दिया है और ये है माहौल कुछ। हाँ तो ये है सीन। बाकी पीछे इस तरह से ना, जो करीब 2 इंच का जो रिक्लाइन बढ़ चुका है, अभी नहीं बढ़ा, पिछली जनरेशन में भी था, तो उसमें उसकी वजह से ना भाई रियर वालों को कंफर्ट बहुत मिलता है। और कंफर्ट एक और चीज़ बढ़ाती है रियर का सस्पेंशन, जो कि अकेले चलाने पर ही फील हो रहा है। भाई हर बंदा परेशान रहता था कि जो रियर का सस्पेंशन बहुत स्टिफ है, और थे भी, ऐसे नहीं था, नहीं था, थे। अब वो भाई इतने सॉफ्ट फील हो रहे हैं, और कोई बैठ रहा है, हम भी खुद अकेले मैं हूँ गाड़ी में और कोई किसी बम्प से निकल रहा हूँ ना, तो खुद फील हो रहा है कि रियर में तो काम हुआ है। ये बताया भी गया था और फीलिंग भी है। हाई स्पीड पर भी यार ढक से आवाज़ आती थी, वो चीज़ नहीं आ रही अब। चलो बाकी ये हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पर सीट बेल्ट एडजस्टमेंट दे रखा है, लैंप दे रखी है, कोट हुक हो गया, और बाकी हाँ ये हार्ड है, ठीक। यहाँ पर दिया हुआ है अपना मैगजीन होल्डर, और साथ में टाइप सी पोर्ट, ये भी फास्ट चार्जिंग है। ये पीछे के लिए हो गए एसी वेंट, यहाँ फ़ोन रख दोगे, क्योंकि चार्जिंग पे लगाओगे तो कहाँ रखोगे। हम पे ज़्यादा ऊंचा नहीं है, कोई इशू नहीं है। बाकी उसके अलावा चौड़ाई है तो भाई आपको मिल ही रहा है, शोल्डर रूम वगैरह तभी बढ़ा है ना। बाकी आर्मरेस्ट कप होल्डर के साथ यहाँ पर मिल जाता है। ओवरऑल कंफर्ट तो है, पीछे फील हो रहा है बढ़िया ठीक है। अब क्या करें, अब चलते हैं ज़रा पीछे बूट में, क्योंकि वहाँ भी बढ़ा भाई, लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी तो स्पेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आओ ये यहाँ, तो यहाँ आपको मिल रहा है बड़ा सा पूरा बूट स्पेस। कितना बड़ा है भाई, पहले 433 था 433, अब हो गया है 447। वाह जी वाह। यहाँ पर मिल रहा है अपना बढ़िया जो सबवूफर बताया गया वही। उसके अलावा पार्सल ट्रे, लैंप, ये रहा, हुक भी दे रखे हैं ये ग्रोसरी के लिए, कुछ हुक टांग लो। बाकी अगर नीचे देखते हैं, हाँ
तो यहाँ पर आपको 215, 60, 8, 17 इंच का स्पेयर व्हील मिल जा रहा है भाई। आज ढूंढना पड़ रहा है और खुशी होती है मतलब कि स्पेयर व्हील जब रखा मिलता है ना। हाँ 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 रखा है, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है भाइयों। ये काट ले रही हैं कंपनियाँ कि भैया भटको, ऊपर से ख़रीद के रखने पड़ रहे हैं। कुछ कुछ कंपनियाँ तो जगह भी ख़त्म कर दे रही हैं जहाँ पर आप ख़रीद के भी नहीं रख सकते। चलो अब यहाँ पर खोला, अब क्या करें, एक बार इंजन बंद कर लें या नहीं भाई, कोई बात नहीं, देख ही जाएगी जो होगा। ये अरे वाह जी, मैंने लगाया पूरा दम, लेकिन भाई दम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिल चुके हैं। वाह, प्रीमियमनेस की इंतहा भाई। यहाँ पर आपको मिल रहा है CRDI 16 वॉल्व, ड्यूटी कर रहा है काफ़ी सालों से और भाई लोग कसमें खा लेते हैं इसके माइलेज की भी और साथ में इसकी रिलायबिलिटी की भी। कोई टेंशन नहीं है। हाँ BS6 के बाद थोड़ा थोड़ा लोगों को लगने लगा है कि भाई यूरिया डल रहा है, वो डल रहा है, लेकिन हाँ 2 लाख 2.5 लाख चले हुए आज भी मैं देख रहा हूँ ये इंजन। ऊपर इंसुलेशन दिया हुआ है, वहाँ पर पीछे इंसुलेशन दिया हुआ है, वही इंसुलेशन काम कर रहा है। अंदर जो 2 डेसिबल का NVH लेवल को कंट्रोल किया है। पावर की बात कर लोगे तो लगभग आपको मिल जाती है इसमें 114, 115 bhp और साथ में टॉर्क की बात करोगे तो वो मिल रहा है लगभग 250 Nm का, जो कि सफिशिएंट है इस गाड़ी को जूम रॉकेट बनाने के लिए। साथ में यहाँ पर रिजर्वायर है अपना ब्रेक फ्लूइड का, ये हो गया अपना कूलेंट, साथ में नीचे भी कवरिंग दी हुई है। बाकी सर्विस जो एरिया है, सर्विस वाला एरिया, उनकी ओपनिंग मिल जाती है। ABS EBD यूनिट आपको वहाँ छुपी हुई मिल रही है। ओवरऑल यह है पूरा सेटअप। इसको कर लेते हैं बंद। हाँ, बाकी अब आ जाते हैं माइलेज पे कि माइलेज क्या कहती है। तो भाई माइलेज की ना कंपनी जो कहे वो कहने दो, हम जो कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं, क्योंकि इंजन तो नया है नहीं ना, इंजन तो चलता ही आ रहा है। लोग इसको कहते हैं जब हाईवे पे ले जाते हैं 22 का, 23 का, 22, 23 ले लेते हैं। ऑटोमेटिक में आते हो तो लगभग 20, 21 का इसमें आ जाता है, जो कि सफिशिएंट है, बढ़िया है। और जो मैं लैंप आपको दिखा रहा था वो आप यहाँ देखो ज़रा, ये क्या बात है, वो लो बीम वो हाई बीम, वाजिबा। तो भाई ये थी अपने आगे ऑल न्यू किया सोल्टर। मुझे नहीं पता वीडियो कितना लंबा हो गया होगा भाई, लेकिन चल ही रहा है। मज़ा जब आता है ना चीज़ों को बताने में तो वाइब अलग आती है, और वीडियो कहाँ से कहाँ चला जाए कोई बात नहीं। जो मैं कह रहा था, दूर से देखोगे अगर इसे तो ये देखो चौड़ाई जो है ना, ये DRL बिल्कुल एज टू एज लगा के और ज़्यादा बढ़िया रोड प्रेजेंस देती हैं, है ना। तो भाई ये थी नई वाली किया सेल्टॉस, और बाकी वेरिएंट के भी आएंगे, क्योंकि जो बेस वेरिएंट इसका कंपनी देने वाली है उसमें भी आपको टच स्क्रीन देंगे भाई टेंशन फ्री। और बाकी अरे ये नहीं बताया ना मैंने, ऑटो डिमिंग IRVM, हाँ ये रह गया, लेकिन भाई ऑटो डिमिंग IRVM भी है और साथ में किया कनेक्ट भी है। सब कुछ है जो कहोगे इस सेगमेंट में, वो सब कुछ है। बाकी चीज़ें चेंज क्या हुई हैं, लंबाई, चौड़ाई, उसके साथ साथ ऊंचाई, ओवरऑल ये ग्राउंड क्लियरेंस। वैसे तो जो हाइट है वो थोड़ी सी कम करी गई है, लेकिन अंदर स्पेस की बात करोगे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो गाड़ी आपको कैसे लगी, वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर। आपको गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मेरे दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।